आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलएचबी एलएचएलआरडी कोच के पैनल में लगे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर्स के बारे में, जो कि हमें इस प्रकार से दिखते हैं। ये किस सर्किट को कंट्रोल करते हैं और कितने वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एलएचएलआरडी कोच का पैनल हमें इस प्रकार से दिखता है। इसे हम एचओजी इंटरलॉकिंग पैनल के नाम से भी जानते हैं। इसे ओपन करते हैं तो इस प्रकार से दिखता है। तो यहाँ सामने की तरफ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर्स लगे हैं। कुछ कॉन्टैक्टर यहाँ साइड में लेफ्ट साइड में लगे हैं और कुछ यहाँ पे राइट साइड में लगे हैं। इनके बारे में बात करेंगे। और ये जो सामने आपको नीचे की तरफ दिख रहे हैं बड़े बड़े कॉन्टैक्टर, ये मेन पावर कॉन्टैक्टर है। इसको थोड़ा जूम करें तो ये जो मेन पावर कॉन्टैक्टर है ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एच ओ जी ए के लिए है, ये एच ओ जी बी के, यानी एच ओ जी ए पावर कॉन्टैक्टर है, ये एच ओ जी बी पावर कॉन्टैक्टर है। देखो ये ए साइड है, ये बी साइड है। तो एच ओ जी ए, एच ओ जी बी मेन कॉन्टैक्टर, उसके अलावा फीडर ए मेन कॉन्टैक्टर है, ये फीडर बी मेन कॉन्टैक्टर है, ये बीच में बस कपलर है, और ये ए साइड से वर्किंग और नॉन वर्किंग पावर कॉन्टैक्टर है, और ये बी साइड से वर्किंग और नॉन वर्किंग पावर कॉन्टैक्टर है। इसमें केवल एच ओ जी ए और एच ओ जी बी जो कॉन्टैक्टर है ये 415 पे ऑपरेट होते हैं। बाकी जितने भी कॉन्टैक्टर है, बस कपलर, फीडर ए, फीडर बी और वर्किंग नॉन वर्किंग कॉन्टैक्टर, ये सभी 110 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। अब ये जो मेन कॉन्टैक्टर है इनको ऑपरेट करने के लिए अलग से ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर भी लगाए हैं, जो कि हमें इस प्रकार से दिखते हैं, है ना। और किसी किसी पैनल में हमें इस प्रकार से भी दिखते हैं। तो हम लेफ़्ट से चालू करते हैं और राइट की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है के आर ए एच ए और के आर ए एच बी। तो देखो नाम से पता चल रहा है कि ये आर ए के कंट्रोल कॉन्टैक्टर है ना। आर ए एच ओ जी ए और ये आर ए एच ओ जी बी की तरफ से है। आर ए का मतलब होता है रियर अटैच, यानी कि एल एस एल आर डी के पीछे अगर कोई कोच लगाया है और उसको अगर सप्लाई देना होता है तब इन कॉन्टैक्टर का ऑन होना जरूरी है ना। तो इसलिए के आर एच ए साइड से कंट्रोल कॉन्टैक्टर है और ये आर ए बी का कंट्रोल कॉन्टैक्टर है। उसी प्रकार से के एट और के नाइन ये एच ओ जी कंट्रोल कॉन्टैक्टर है। ये एच ओ जी ए कंट्रोल कॉन्टैक्टर है, ये एच ओ जी बी कंट्रोल कॉन्टैक्टर है। इसका मतलब ये है कि जब हमको एच ओ जी सप्लाई लेना है तो जो हमारी ऑन कमांड जाती है ये उसके सर्किट में लगे हैं। के एट और के नाइन बंद होंगे तभी हमारी ऑन कमांड लोगों की तरफ बढ़ेगी। अगर ये किसी वजह से ऑन है तो हमको ऑन मतलब कि एच ओ जी सप्लाई नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमारी ऑन कमांड नहीं जाएगी। और ये सब चारों जो है 24 वोल्ट पे ही ऑपरेट होते हैं। जैसे कि पावर कार में एच के 10 और एच के 12 है, उसी प्रकार से ये एल एस एल आर डी में के एट और के नाइन के नाम से एच ओ जी कंट्रोल कॉन्टैक्टर है। के 10 और के 11 ये बस कपलर कंट्रोल कॉन्टैक्टर है, यानी कि जब बस कपलर जो है उसको ऑपरेट करना है तो उसके लिए जो है ये कंट्रोलिंग कॉन्टैक्टर है के 10 और के 11। के 12 ये फीडर ए कंट्रोल कॉन्टैक्टर है। के 13 फीडर बी कंट्रोल कॉन्टैक्टर है। और जो के 14 है ये है ऑक्टा कपलर, ये फीडर ए साइड से सेफ्टी लूप के लिए जो ऑपरेट करते हैं हम सेफ्टी लूप, तो उसके लिए ऑक्टा कपलर है के 14। और इसका जो कंट्रोल कॉन्टैक्टर है वो है के 15। तो ऑक्टा कपलर क्या होता है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। तो ये ऑक्टा कपलर है और ये इसका कंट्रोल कॉन्टैक्टर है। तो ये दोनों क्या हो गए, के 14 और के 15 सेफ्टी लूप ए कंट्रोल के लिए है। के 16 ये फीडर ओवरलोड रिले के लिए है, या फीडर ओवरलोड कंट्रोल कॉन्टैक्टर है। तो देखो यहाँ पे देखा आपको आपने कि ये जो रिले लगी है एफ ओ एल फीडर ओवरलोड रिले, तो इसकी वजह से वो ऑपरेट होता है ना। और ये इसके बगल में जो है फीडर अर्थ लीकेज रिले लगी हुई है। तो जो एफ ओ एल है ये के 16 जो है ये इसके लिए लगी है, यानी कि वो ऑपरेट होगी तो के 16 कंट्रोल कॉन्टैक्टर जो है ये ऑपरेट होता है। ठीक। अभी के 17 ये फीडर बी साइड से सेफ्टी लूप के लिए ऑक्टा कपलर है, और के 18 जो है इसी का जो है वो कंट्रोल कॉन्टैक्टर है, यानी के 17 और के 18 जो है फीडर बी सेफ्टी लूप के लिए कंट्रोल कॉन्टैक्टर है। 19 नंबर जो है ये है फीडर ओवरलोड रिले जो है 2 नंबर, ये उसके लिए है। 19 नंबर फीडर ओवरलोड रिले बी साइड से कंट्रोल कॉन्टैक्टर है। और जो के 20 है ये 24 वोल्ट डीसी का कंट्रोल कॉन्टैक्टर है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट
कंट्रोल कॉन्टेक्टर है ना। K20 के बारे में हम बात कर चुके हैं जो कि 24 वोल्ट के लिए है। अब K21 और K22 ये फीडर अर्थ लीकेज रिले जो है उसके लिए है। ये K21 फीडर अर्थ लीकेज रिले ए का कंट्रोल कॉन्टेक्टर है। ये K22 जो है फीडर अर्थ लीकेज रिले बी साइड से, यानी कि बी साइड से कंट्रोल कॉन्टेक्टर है। ये सभी 24 वोल्ट से ही ऑपरेट होते हैं, है ना। अब देखो ये जो लगी है ये फीडर ओवरलोड रिले थी, इसके बगल में ये फीडर अर्थ लीकेज रिले है। तो K21 इससे ऑपरेट होगा और K22 जो है यहाँ पे लगी हुई है उससे ऑपरेट होगा। अब HK1 और HK2 ये HOG ए इनेबल कंट्रोल कॉन्टेक्टर है और ये HOG बी इनेबल कंट्रोल कॉन्टेक्टर है। ये जो दो कॉन्टेक्टर है ये दोनों ही 110 वोल्ट DC पर ऑपरेट होते हैं, ठीक है। K25 ये हुटर कंट्रोल कॉन्टेक्टर है ए और बी साइड से, हुटर कंट्रोल कॉन्टेक्टर। और HK1 HK2 क्या है, ये है HOG ए और HOG बी इनेबल कॉन्टेक्टर। K25 हुटर कंट्रोल कॉन्टेक्टर है और ये जो K इसके बगल में AR नाम से दिख रहा है ये है अलार्म रीसेट का कंट्रोल कॉन्टेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे जो K49 है ये 110 वोल्ट DC जो कंट्रोल सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं उसका मेन कॉन्टेक्टर है। ये भी 110 वोल्ट DC से ऑपरेट होता है। तो K49 क्या है, 110 वोल्ट DC का मेन कॉन्टेक्टर है। अब KF ये है फायर एंड स्मोक डिटेक्टर सिस्टम जो है वो हेल्दी है तो ये उसका कॉन्टेक्टर है और ये फायर अलार्म का कॉन्टेक्टर है, ठीक है। ये भी 24 वोल्ट से ही ऑपरेट होते हैं। और यहाँ पे KEM ये आपने देखा होगा कि पैनल के ऊपर एक 110 वोल्ट DC बाईपास का स्विच लगा होता है ना। तो ये इमरजेंसी में एक 110 वोल्ट DC इमरजेंसी कॉन्टेक्टर है, ऐसा आप समझ सकते हो, इसलिए EM लिखा, मतलब कि इमरजेंसी कॉन्टेक्टर 110 वोल्ट DC के लिए। अगर हमारा K49 किसी वजह से काम नहीं कर रहा है तो उस समय जो है हम आइसोलेशन स्विच को घुमाते हैं, बाईपास वाले स्विच को, और ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होता है और हमें कंट्रोल के लिए 110 वोल्ट DC मिल जाती है। अभी हम दोबारा रिकेप कर लेते हैं। KRAH KRAHB ये दोनों RA के लिए है। K8 K9 ये HOG कंट्रोल के लिए है और K10 और K11 ये बस कपलर कंट्रोल के लिए है। 12 और 13 फीडर A और फीडर B कंट्रोल के लिए, ये सभी 24 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। K14 और K15 जो है ये सेफ्टी लूप के कॉन्टेक्टर है और ये ऑक्टा कपलर है। 16 नंबर जो है ये फीडर ओवरलोड रिले का कंट्रोल कॉन्टेक्टर है। ये 17 ऑक्टा कपलर है फिर सेफ्टी लूप बी के लिए और ये सेफ्टी लूप बी का कंट्रोल कॉन्टेक्टर है। 18 K19 जो है ये फीडर ओवरलोड रिले बी साइड से उसका कंट्रोल कॉन्टेक्टर है और K20 जो है ये 24 वोल्ट DC का कंट्रोल कॉन्टेक्टर है। तो ये सभी भी 24 वोल्ट से ही ऑपरेट होते हैं। अभी K21 और K22 ये फीडर अर्थ लीकेज रिले 1 के लिए है और ये फीडर अर्थ लीकेज रिले 2 के लिए है, ये भी 24 वोल्ट पे ही ऑपरेट होते हैं। HK1 और HK2 ये दोनों HOG कंट्रोल कॉन्टेक्टर है या HOG इनेबल, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। ये HOG ए इनेबल के लिए है, HOG बी इनेबल के लिए, और ये दोनों ही 110 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं DC पे। K25 हुटर कंट्रोल कॉन्टेक्टर है और ये हुटर को रीसेट करने के लिए कॉन्टेक्टर है या अलार्म रीसेट कॉन्टेक्टर है। ये भी 24 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। और K49 जो है ये 110 वोल्ट DC से ऑपरेट होता है और ये 110 वोल्ट DC का मेन कंट्रोल कॉन्टेक्टर है। उसी प्रकार से KF ये फायर एंड स्मोक सिस्टम जो है वो हेल्दी है उसका कॉन्टेक्टर है और ये फायर एंड स्मोक सिस्टम जो है वो अलार्म के लिए कॉन्टेक्टर है, ये भी 24 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। और ये जो KEM है ये 110 वोल्ट DC जो है इमरजेंसी कॉन्टेक्टर है उसका, जिसका कि यूज़ हम पैनल के ऊपर जो स्विच लगा होता है 110 वोल्ट DC बाईपास का, उसके थ्रू ये ऑपरेट होता है। और इसके अलावा भी देखा होगा आपने पैनल जो है इसके लेफ्ट साइड पे, है ना, यहाँ पे भी कुछ कॉन्टेक्टर लगा है। तो देखो ये जो फीडर ए जो कॉन्टेक्टर है ये इसका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। इसको थोड़ा जूम करें तो इस प्रकार से दिखता है। तो देखो इसके ऊपर लिखा है K01 स्टार और किसी के ऊपर लिखा होगा K1X, है ना। तो ये सेम ही है, किसी किसी कंपनी के पैनल में K1X लिखा है, किसी किसी में K01 करके स्टार लगाया हुआ है। तो जो फीडर ए
कॉन्टेक्टर है ये उसका कंट्रोल ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है, ठीक है, K01 जो कि यहाँ पे पैनल में लेफ्ट साइड पे लगा होता है। अभी यहाँ पे बात करें तो पैनल में राइट साइड पे यहाँ पे दो कॉन्टेक्टर लगे हैं। देखो इसके ऊपर लिखा है K02 स्टार और K03 स्टार। तो किसी किसी पैनल में क्या लिखा होगा, K02X, K03X या K3X और K2X। तो ये जो दोनों कॉन्टेक्टर है, ये अगर 2 की बात करें तो ये K02 हमारा बस कपलर है, तो ये बस कपलर को जो है कंट्रोल करने के लिए उसका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। और ये जो K03 है एक्स या K03 स्टार, ये फीडर बी जो कॉन्टेक्टर है उसका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर का मतलब ये है कि जब तक ये दोनों ऑपरेट नहीं होंगे या ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं होगा तब तक हमारे फीडर कंट्रोल और बस कपलर फीडर और बस कपलर कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं होते हैं। तो हमारा ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है इनका ऑपरेट होना बहुत ज़रूरी है। यह जब तक ये ऑपरेट नहीं होंगे तब तक हमारे जो मेन फीडर ए और फीडर बी कॉन्टेक्टर है वो ऑपरेट नहीं होते हैं। इसलिए इनको हम बोलते हैं, इधर फीडर ए के लिए ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है और ये फीडर बी के लिए ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है और एक जो है बस कपलर के लिए ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। देखो किसी किसी पैनल में मैंने आपको बताया ना K2X K3X भी लिखा है, तो ये वही है। जैसे यहाँ पे K03 स्टार है, K02 स्टार है। एक दूसरे पैनल पे मैंने फोटो लिया है तो यहाँ पे K2X लिखा है, K3X लिखा है, तो ये वही ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। अभी जो हमने बात किया ऊपर ये उस सब उनके बारे में लिखा भी है, तो आप पढ़ लेना इसको या स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी आपको जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।